मेरी आवाज़ सुनने वाले तमाम भाइयों को और बहनों को जॉनी लीवर का नमस्कार। तो आइए कुछ मज़े की बातें आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ लतीफ़े, कुछ आइटम्स आप लोगों के सामने और हमारे कुछ दोस्तों की फरमाइश पर ये फिल्म स्टार्स की आवाज़ों में छोटा सा कॉमेडी आइटम पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर है। तो ये आपके सामने आइटम पेश कर रहा हूँ। फिल्म स्टार्स, हमारे बहुत से फिल्म स्टार्स मिलकर के एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गांव जाते हैं, आउटडोर की शूटिंग के लिए। अचानक किसी कारण शूटिंग कैंसिल हो जाती है। बहुत सारे कलाकार, अच्छे अच्छे हीरो, पर उनके साथ हीरोइन नहीं थी। हीरोइनों के बदले में कुछ हिजड़े थे, क्योंकि हिजड़े भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनका भी कुछ शॉट था। तो अब शूटिंग कैंसिल हो गई, सब बेकार बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे। सोचो भाई चलो कोई खेल खेलते हैं, टाइम पास हो जाएगा। तो किसी ने कहा भाई चलो कबड्डी खेलते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कबड्डी हमारा हिंदुस्तान का बहुत ही अच्छा खेल है, बेहतरीन खेल है। कबड्डी के इस खेल में हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट है, क्योंकि दूसरा देश खेलता ही नहीं है। सोचो भाई इंडियन गेम कबड्डी खेलते हैं। जॉनी वाकर साहब सबको जमा रहे थे, जिसको कबड्डी खेलना है मैदान में आए। अब हिजड़ों को टपकने की आदत है, वो कहते हैं हम भी कबड्डी खेलेंगे। तो आप देखेंगे हिजड़ों के साथ हमारे फिल्म स्टार्स कबड्डी किस तरह खेलेंगे। जॉनी वाकर साहब अपनी आवाज में, अपनी अंदाज में किस तरह सबको जमा रहे थे। जॉनी वाकर, फिर दूसरे कलाकार, सबकी आवाजें एक साथ। जॉनी वाकर। शूटिंग तो बंद हो गया है, कोई बात नहीं। जिस भाई को कबड्डी खेलने का शौक है, जरा मैदान में तशरीफ लाया। कम ऑन, आ जाओ। हिजड़ों ने कहा, या जाने वाकर भाई। बोल मेरी बहन। या जाने वाकर भाई, अरे हम लोग भी कबड्डी खेलेंगे, अरे हमको भी चांस दो ना। मामा कबड्डी तो मर्दों का खेल है, तुम लोग खेल के क्या करोगे? अरे हम भी तो आधे मर्द है, अरे हमको भी चांस दो, हम भी खेलेंगे। हाँ तो ठीक है, आ जाओ। पूरी पलटन आ गई। जरीना, रुखसाना, कम्मू, शीला, चंपा, सारे हिजड़े एक तरफ आ गए। और फिल्म स्टार्स देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, केशव मुखर्जी, जगदीप एक तरफ आकर खड़े हो गए। और कुछ कलाकार मैदान के बाहर खड़े हुए थे, शायद खेलने का इरादा नहीं था। उनसे पूछते हैं भाई आप लोग क्यों नहीं खेलोगे, बात क्या है? सबसे पहले अशोक कुमार साहब से पूछते हैं, तो वो क्या कहते हैं। अशोक कुमार जी, अरे क्या बकते हो तुम? अरे तुम जानते हो क्या कह रहे हो तुम? अरे कोई खेल है, अरे मैं कहता हूं क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, कुछ भी खेलो, कबड्डी मत खेलो। तो मैं मालूम होना चाहिए जॉनी वाकर, ये कितना खतरनाक खेल है। अरे इसमें हाथ पांव टूट सकता है। मामा इसीलिए तो खेलते हैं। आपको नहीं खेलना है तो हट जाइए, मूड बात खराब कीजिए। राजकुमार इधर आओ। क्या आपको डर लग रहा है? राजकुमार गरम मिजाज के हैं, डर का नाम सुनते ही बड़े गुस्से में कहते हैं, जानी जानी मैं उस बाप का बेटा हूं जो कभी हारा नहीं, मौत से डरा नहीं। हाँ कबड्डी खेलने का शौक हमें भी है और हम भी खेल सकते हैं कबड्डी, पर इन छक्कों के साथ खेलना हमारी शान के खिलाफ है। मियां आप तो दुनिया के खिलाफ हैं। ओम प्रकाश जी खड़े थे, उन्होंने क्या कहा, भैया जाओ जाओ, भगवान कृपा है, भगवान की लीला है, परमेश्वर की। भैया मैं कबड्डी नहीं खेलूंगा। दरअसल बात यह है कि जब भी मैं खेलता हूं कबड्डी तो भैया फट जाती है मेरी चड्डियां। उनके बाजू में एक और कलाकार, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन जीवन साहब। जीवन साहब ने कबड्डी के लिए क्या कहा, वाह अबे घबे कबड्डी मां नहीं खेलूंगा तो क्या तेरा बाप खेलेगा?
बरसों के बाद छक्कों के साथ खेलने का ये पहला मौका है। क्या मैं बेवकूफ हूं ऐसे मौके को छोड़ दूं? मैं कबड्डी खेलूंगा, जरूर खेलूंगा। उनके बाजू में एक और कलाकार उत्पल दत्त साहब। उत्पल दत्त साहब से कहते हैं कबड्डी बहुत अच्छा खेल है, आप जरूर खेलिए। अब जैसे कहते हैं कबड्डी बहुत अच्छा खेल है, तो उत्पल दत्त साहब कहते हैं अच्छा अच्छा कबड्डी कबड्डी काफी अच्छा खेल है, काफी अच्छा खेल है। आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी भी कबड्डी खेला करते थे। एक बार मेरे पिताजी कबड्डी खेलते खेलते अचानक गिर गए। उन पर 6-7 खिलाड़ी गिर गए। मेरे पिताजी का हाथ टूट गया, लूला हो गए, अभी तक लूला है। काफी अच्छा खेल है। अब जिनको नहीं खेलना था वो बाजू में रह गए। अब जो हैं वो कबड्डी खेल रहे हैं। अब हिजड़ों में जरीना कैप्टन है, एक्टरों में देवानंद साहब कैप्टन है। देवानंद साहब लाइन पर खड़े हैं कबड्डी खेलने के लिए तैयार। जरीना अपने ग्रुप को डायरेक्शन दे रही है। मॉडर्न हिजड़े हैं, गौर से सुनिए क्या कहते हैं। ए चंपा दिस कॉर्नर, शीला लेफ्ट कॉर्नर, कम्मो तो राइट में, रुखसाना तो लेफ्ट में, मैं मिडल में। अब देवानंद साहब को देखकर कहती हैं, या देवानंद आते क्या, वो नहीं करते क्या? ये देव साहब कबड्डी की बोहनी करते हैं। हाय क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे दाल भात है। सीधा खड़ा रहना, जब देखो जब हिलते रहते क्या। क्या हसीना है। मैं तो हसीनों का पागल हूं, हसीनों का दीवाना हूं, हसीनों का पुजारी हूं, पर इन हसीनाओं को देखकर मुझे पसीना आ रहा है। जरा लाइन के अंदर तो आइए, देखिए फिर क्या क्या आता है। ये बात है, ठीक है। कबड्डी 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 कबड्डी। आगे माँ ये क्या कर रुखसाना, तो पकड़ी क्यों नहीं रे? अरे क्या पकड़ना रे इसको। कसम खुदा के इनको देखते मैं ढीली हो जाती, पकड़ने को दिलिच नहीं करता भाई। मैं इस पे बहुत फिदा हूं। अल्लाह करे इसको कोई ना पकड़े। अच्छा कोई बात नहीं, रुखसाना घुस जाना। अब इस तरफ से रुखसाना कबड्डी खेल रही है। हाँ कबड्डी 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 कबड्डी। अरे हाथ होगा, छोड़ दो रे, छोड़ दो, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे हाथ पकड़ते क्या ब्लाउज पकड़ते? जहां दिमाग में वहां पकड़ते। मैंने पहले बोला था लफड़ा बिल्कुल नहीं। अब यहां से हमारे शत्रुघ्न सिन्हा। अब शत्रु साहब किस तरह आते हैं देखिए। अल्लाह ये आवाज कहां से आएगी मां? बाजू में कोई तबेला है कि क्या है? शत्रु साहब नमस्कार नमस्कार, सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह क्या चाल है, क्या ढाल है? अभी तो सिर्फ चाल देखे है, ढाल न है। अब जाने वाका समझा दे इन लोगों को, वरना एक एक के छक्के छुड़ा दूंगा। अरे तुम क्या छुड़ाओगे, हम लोग तो पहले से छुटे हुए हैं। शत्रु भाई आप इनके झंझट में मत पड़िए, आप कबड्डी खेलिए। ठीक है, इनसे तो खैर बाद में निपट लूंगा, लेकिन खेल खेल है। कबड्डी 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 कबड्डी। आगे माँ ये कबड्डी खेला तो इतना थक गया। अरे खो खो खेलेगा तो क्या होगा? अब इस तरफ से मारे
चंपा खेल रही है कबड्डी। अल्लाह में जाते हैं। हाँ जा, ऑल द बेस्ट जा। थैंक यू। तो सामने से केशव मुखर्जी, मैं तो अरे मैं अरे तो अरे मैं आजा ना। अब इस तरफ हमारे कॉमेडियन जगदीप। अब जगदीप साहब कबड्डी खेल रहे हैं। जगदीप साहब जो है वो खेलने के लिए घबरा रहे हैं। अब घबराते हुए फिर हिम्मत करते हुए किस तरह खेलेंगे जगदीप। एक खंबा उखाड़ के भूसा लगा के, अरे कबड्डी, अरे केरी कबड्डी, अरे भैया लगता है आज टूटेगी हड्डी। मैं डरता है। अरे डर कौन दिया है, मैं तो देख रिया हूँ। अरे जरीना खेल जाऊं खंबा उखाड़ के। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे मुझे पकड़ो, अरे मुझे पकड़ो ना। या शोर में भोपाल, जरा सीधा खेलने तो बना देंगे तेरे को सकेला बाना भोपाली। क्या कहा? मुझे सूरमा भोपाली से सकीला बाना भोपाली बनाओगे खंबा उखाड़ के? आप कौन? अब आखिर में हमारे केशव मुखर्जी साहब आ रहे हैं। गौर से ध्यान से देखिए केशव मुखर्जी साहब कैसे खेलते हैं। भगवान 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 संभालना, सामने सब शैतान है रे। अरे अभी तक इतने लोग गए, किसी ने किसी को कुछ नहीं किया। शर्म की बात है। अभी मैं घुसूंगा, निकलूंगा नहीं। हाँ, अगर निकला तो सबको आउट करके निकलूंगा। अपना नाम कैसे है? जरीना। जरीना आओ क्या? अरे पिया तो अब तो आजा, 16 सावन बह के भड़ के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। आ आ आ ई ई ए उ उ उ आ आ। जमीना मैं घुसूं क्या? गधे जल्दी खेलता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे चंपा कैसी है? ठीक है ना? कबड्डी 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 कबड्डी। अरे रुखसाना दिखती ने कहा थी कबड्डी कबड्डी कबड्डी। आगे मत छोड़ के पकड़ इसको। कबड्डी कबड्डी, आगे मत छोड़ के पकड़। सब हिजड़ों ने घेर कर पकड़ लिए। केशव मुखर्जी उनके बीच में बुरी तरह फंस गए थे, आउट हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, बिल्कुल घेर कर उनको पकड़ लिए थे। जॉनी वाकर ने कहा ना छोड़ दो बेचारा आउट हो गया है, छोड़ दो। सब लोगों ने छोड़ दिए। पता नहीं केशव मुखर्जी कहां गायब हो गए। क्रिकेट का मामला अब जानते हैं। मेरा ख्याल से क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके बारे में बच्चा भी जानता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ मालूमात भी नहीं है। एक मद्रासी, ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था बेचारा, अनपढ़ था, कुछ गलत फहमी हो गई थी उसको। वो क्रिकेट देखने के लिए चला गया था। क्रिकेट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट का मैच खेला गया था बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में, वो साहब चले गए थे देखने के लिए। क्रिकेट शुरू हो चुका था, लोग एंजॉय कर रहे थे, पर ये मद्रासी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। काफी देर देखने के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़े गुस्से में स्टेडियम छोड़कर बाहर आ गए। बड़े गुस्से में जा रहे थे, रास्ते में एक दोस्त टकरा गया। दोस्त ने पूछा भैया अन्ना जी, अरे क्या बात है भाई, गुस्से में जा रहे हो, कुछ झगड़ा वगड़ा, क्या बात क्या है, गुस्से में हो? अभी इन्होंने गुस्से में इतने अच्छे क्रिकेट की सत्यानाश क्या की, वो आप सुनिए। मद्रासी कहता है गुस्सा मेरे को थोड़ा गुस्सा नहीं, लिमिट के बाहर गुस्सा। भाई क्या हुआ? वाने के क्या?
साला मैं सुबह उठ के मालूम ने किसका मुंह देखा, मेरा काली पकड़ में 150 रुपया गया यार। भाई हुआ क्या? वहां के क्या उधर वानकड़ स्टूडियो में, स्टूडियो नहीं स्टेडियम, हाँ वायाडा स्टेडियम, उधर हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ गड़बड़ बोल के मैं गया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्रिकेट देखने गए थे? हाँ क्रिकेट, छी क्रिकेट, सब पागल, दुनिया पागल। अरे भाई तुमने वहां देखा क्या? देखने के क्या यार, देखने का बहुत बड़ा मैदान, पूरा राउंड में पब्लिक, औरत लोग, आदमी लोग, बुढ़े लोग गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, क्या गड़बड़ करता रहा बाबा, पागल दुनिया। अरे तुमने वहां देखा क्या? देखने के क्या, इतना बड़ा मैदान में देखने के लिए क्या मालूम, 150 रुपए का टिकट लेके या बाजू 3 लकड़ी, या बाजू 3 लकड़ी, या 3 लकड़ी 6 लकड़ी देखने के वास्ते इतना पब्लिक जाता है। मेरे घर को आके देखो कितना लकड़ी है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर माइक में कुछ बोला, और माइक में कुछ बोला, इतने में पब्लिक सब बोला यो आया आया। मैं बोला कौन रहे वो आया? देखता तो सामने का छोटा बिल्डिंग में से 2 डॉक्टर आया। वो दोनों डॉक्टर आया, लकड़ी के बाजू में घुमा, इधर उधर देखा, एक डॉक्टर किसी में से पैसा निकाला, ऊपर ऐसा फेंका। साला दूसरा डॉक्टर पक्का शाना चोर, और पैसा नीचे गिरता ही उठा के किसी में रख लिया। बोले फिर क्या हुआ? फिर वो दूसरा बार माइक में कुछ बोला, फिर वो पब्लिक बोला यो आया आया। मैं बोला अभी कौन रहे वो आया? देखता तो वो बिल्डिंग में से 10-12 वार्ड बॉय कंपाउंडर लोग आया। ये डॉक्टर वार्ड बॉय कंपाउंडर के देखने के लिए 150 रुपए का टिकट ले। फिर तीसरा बार कुछ बोला, इतने में चौकरी लोग भी उठ के बोलता है यार आया आया करके। मैं सोचा साला अमिताभ बच्चन आया होगा करके। देखता तो वो बिल्डिंग में से 2 पेशेंट आया यार। वो दोनों पेशेंट का दोनों पांव फ्रैक्चर, वो दोनों पांव में प्लास्टर बांध के, हाथ में डंडा लेके बैलेंस में चल के आता है। अभी मैं समझ गया इधर क्रिकेट तिरकट कुछ नहीं, ऑपरेशन होने वाला है। घर को आ गया मैं। ये क्रिकेट का आइटम आप लोग सुन रहे हैं। एक और छोटी सी बात है, एक बस स्टॉप पर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। उनके बीच में एक काफी मोटा आदमी खड़ा हुआ था। ये जो लोग मोटे होते हैं उनका भी कमाल है, पता नहीं किस तरह जीते हैं। वो जहां भी जाते हैं मुसीबत लाते हैं। तो साहब देखिए, ये मोटे पर एक बात मुझे याद आ गई। एक साहब बहुत ही काफी मोटे थे। डॉक्टर साहब ने कहा भाई तुम ज्यादा खाना मत खाओ, मर जाओगे, कम खाया करो, ये सादा खाना खाया करो, बगैर नमक की सब्जियां, बगैर तेल की रोटियां, मटके का पानी, सादा खाना खाया करो, नहीं तो मर जाओगे तुम। मोटे ने सोचा यार ये खाना खा के मैं जी सकता हूं। खुदकुशी करने पे वो दिल चाह के सोचा कि भाई खुदकुशी कर लो, मर जाऊं। 8वें माले से उन्होंने जंप किया। 8वें माले से जंप करने के बाद भी मरे नहीं। तकदीर के बड़े धनी थे। होश आया तो अस्पताल में पड़े हुए थे। देखा सारा बदन टटोल कर देखा कि बिल्कुल जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब से उन्होंने पूछा हैरानी से, डॉक्टर साहब क्या मैं जिंदा हूं? डॉक्टर साहब ने कहा हाँ आप जिंदा हैं, लेकिन वो चारों मर गए जिन पर आप गिरे। तो ये साहब ऐसा, और ये मोटा किसी क्यू में किसी लाइन में खड़े हो जाए तो वो मोटे की वजह से दूसरों को क्या तकलीफ हो सकती है। और ये बातें कुछ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब ये मोटे के आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब ये साहब खड़े खड़े जरा हिल रहे हैं, झूल रहे हैं, पता नहीं कुछ परेशान हो रहे हैं। अब उनके हिलने झुलने से आगे जो लोग खड़े थे उनको धक्के लग रहे थे। जब उनको धक्के लगते तो अपना गुस्सा दिखाते हैं, दादागिरी दिखाते हैं। मोटा कहता है, मोटे की आवाज सुनकर बिल्कुल घबरा जाते थे। पहले गुस्सा दिखाना और मोटे की आवाज सुनकर फौरन डरते किस तरह थे, अब ये आपके सामने ये आइटम पेश कर रहा हूं। कितनी चेंजेस है इसके अंदर डरने में। सबसे पहले एक सिंधी साहब खड़े हैं। सिंधी को जैसे धक्का लगता तो वो किस तरह गुस्सा दिखाता है, और मोटा जैसे कहता है तो डरता किस तरह है। सिंधी कहता है
अरे बेनाचरिया धक्का नहीं दियो रे, सीधा खड़ा रहियो, धक्का देता है भाई। देखो ना, देखो साईं, देखो ना भाई, धक्का दे। अरे मोटा बाबा तुम्हारा पेट है इंजन का डब्बा है। अरे धक्का नहीं दियो रे चिड़िया, धक्का नहीं दियो, सीधा खड़ा रहियो, धक्का नहीं दियो। मोटा कहता है अबे धक्का नहीं दियो ने। ए धक्का तो नहीं दियो ने, धक्का तो नहीं दियो। ऐसा है ना साईं बाबा, तुम भले धक्का दियो यार भाई, भले धक्का दियो यार, पर आहिस्ता दियो नहीं यार। ए धक्का तो नहीं दियो ना भाई, धक्का नहीं दियो, धक्का नहीं दियो। खामोश हो गए। आगे खान साहब खड़े थे। पठान को जैसे धक्का लगता है तो वो अपना गुस्सा किस तरह दिखाता है और डरता किस तरह। वो खरबूजा का औलाद, धक्का मत मारो मोटा। मैं तेरा को बोला ईमान से धक्का मत मारो, खुदा का समझ धक्का मारेगा मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। ये पठान का बच्चा तुम्हारा धक्का बर्दाश्त करता है यार, दूसरा को हुआ तो मालूम नहीं किधर जाता। धक्का मत मारो मोटा, धक्का मत, मैं तेरा टांग तोड़ेगा ईमान से, खुदा का समझ मैं तेरा टांग तोड़ेगा, धक्का मत मारो। मोटा ओए धक्का मारो, ओ यार मैं तेरा को बोला धक्का मारो यार, मारो यार, ईमान से मारो, तुमको जैसा मांगता वैसा मारो यार, तुम धक्का मारो, मारो धक्का तुम ईमान से, खुदा कसम धक्का मारो। कौन बीच में बोलेगा मैं उसका टांग तोड़ेगा, मारो धक्का। इस तरह की चेंजिंग। हमारे महाराष्ट्रन भाई खड़े थे, जैसे महाराष्ट्रन भाई को धक्का लगता तो वो उनका अपना स्टाइल है, कहते हैं या जायला, जब इसे देखता है धक्का मारता है, धक्का मारता है, ये जाड़िया। अरे सीधा खड़े रहो इज्जत में। ओ, कोई कुछ बोलता नहीं इसका मतलब मारने का, क्या मजा आता है क्या? धक्का मारने का नहीं, सीधा खड़े रहो, नहीं तो पूरा लाल बाग लाके खड़ा करेगा। धक्का मारता है, आज ही बात धक्का मारने का नहीं, आज ही बात धक्का मारने का नहीं। अरे बाबा धक्का नहीं मारने का बोला मैं। ये क्या खराब बोला क्या? ऐसा है ना, मेरे को कुछ नहीं, मेरे आगे जो खड़ा है उसको तकलीफ होता है ना। धक्का नहीं रे बाबा मारने का। अन तुम्हारे धक्के में मेरा तंबाकू कितना गिरा? धक्का नहीं रे बाबा मारने का। तंबाकू खाता है? इस तरह मद्रासी खड़े हुए थे। मद्रासी को धक्का लगता है तो उनका अपना स्टाइल है, कहते हैं आई, आई, कौन रवा, कौन रवा धक्का मारेंगे? अरे मोटा, अयो कैसा पैदा हो गए रे तू? ये धक्का मारता था डाई, धक्का मारेंगे मैं तेरे को छोड़ेगा ना डाई, तेरे को बोलता रावण, ये काली चरण, या पेट्रोल का टांकी, सीधा कर रहा, धक्का मारेंगे तेरे को छोड़ेगा नहीं, मैं मद्रास डरने वाला नहीं मालूम, धक्का मारने के नहीं। तेरा पेट बहुत अच्छा रे। अयो कितना अच्छा धक्का मारा यार, कितना बैलेंस में धक्का मारा यार। मारो 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 मारो, ये मारो यार, मारो तुम मारो, मेरे के क्या, मैं लाइन का बाजू में कर रहा था, मारो। ये सब तो ठीक है। इत्तेफाक से वहां एक रेडियो पर समाचार पढ़ने वाला खड़ा था, रेडियो पर जो न्यूज पढ़ते हैं वो खड़े थे। जैसे उनको धक्का लगता है तो वो कहते हैं यह आकाशवाणी है, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हैं और ये कमीना मोटा कुत्ता जाड़िया आधे घंटे से धक्का मार रहा है। अबे मोटे कमीने, अगर तूने अपनी धक्के बंद न की, तूने अपनी धक्के बंद न की तो मैं अभी इंदिरा जी से कहलवाकर, कमिश्नर से कहलवाकर, कमांडर से कहलवाकर तुझ पे हमेशा हमेशा के लिए बमबारी करवाऊंगा, गोलीबार करवाऊंगा। अबे समाचार समाप्त हुए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए इसके बाद कुछ एक आध लतीफा मुझे याद आ रहा, वो सुना रहा हूं। एक 3 दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त, तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे थे बड़े मूड में। ट्रिपल सीट चलाना गलत बात है। एक हवलदार देखता है, बड़ा खतरनाक, वैसे हवलदार बहुत मोटे होते हैं,
ये ट्रॉफिक हवलदार कुछ ज्यादा ही मोटे होते हैं, बड़े बड़े मूंछों वाला। इन तीनों को देखकर बड़े गुस्से में रोको, टेबल सीट चलाता घड़े। उन तीनों ने मोटरसाइकिल घबराकर रोक दी। क्यों बे, टेबल सीट चलाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? तो एक ने कहा, जी मेरा नाम राम है। तुम्हारा नाम? दूसरे ने कहा, जी मेरा नाम लक्ष्मण है। तीसरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम भरत है। अच्छा, राम, लक्ष्मण, भरत, अच्छा, तो तुम्हारा बाप का नाम जरूर दशरथ होगा। वो तीनों मिलकर बोले, हवलदार साहब आपको कैसे मालूम है? मुझे क्यों नहीं मालूम, मैं सारा खानदान को जानता हूं, मेरा नाम रावण है। चलो लंका में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बॉम्बे में भीड़, गर्दी जिसे कहते हैं, दिन ब दिन बढ़ती जाती है। एक बार मैं ऐसे ही प्रोग्राम से आ रहा था, दादर स्टेशन में उतर गया। अब वहां से मुझे ब्रिज पर से रोड पर आना है, और शाम के वक्त ब्रिज पर इतनी भीड़ होती है, एक दूसरे को धक्के लग लग कर लोग परेशान होते हैं। अगर आप कहेंगे धक्के में किसी से कहेंगे सॉरी, तो सॉरी की कोई वैल्यू नहीं है। मैं भी उस ब्रिज में फंस गया था, भीड़ में फंस गया था। 15-20 मिनट लग गए मुझे ब्रिज पार करके रोड पर आने के लिए। वैसे 2 मिनट में ब्रिज पार कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद मेरी हालत खराब थी, रोड पर आकर पसीना पहुंच रहा था। मेरे बाजू में एक टिकट मास्टर खड़े हुए थे रेलवे के। उनको रोड पर देखकर मुझे हैरानी हुई कि साहब यहाँ क्यों खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा, मास्टर जी एक बात पूछूं? उन्होंने कहा, पूछो, जल्दी पूछो, दिमाग खराब है। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, क्या बात है बोलो। नहीं आप यहाँ खड़े हैं? हाँ ऐसे खड़ा हूं। क्यों, क्या बात है, आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं मैंने, तकलीफ की बात नहीं, आपको ड्यूटी पर होना चाहिए। हाँ ड्यूटी पर ही हूं। आपको स्टेशन पर खड़ा रहना चाहिए। जी हाँ स्टेशन पर ही खड़ा था, लेकिन क्या करूं, इतनी भीड़ है यहां तक आ गया हूं। थैंक यू वेरी मच।
फिल्म स्टार्स की एक छोटी सी आइटम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा आइटम है दोस्तों फिल्म स्टार्स पर। फिल्म स्टार्स अपार्टमेंट आइटम का नाम है। कुछ फिल्म स्टार्स मिलकर के एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, नाम है फिल्म स्टार्स अपार्टमेंट। रात के 2 बजे उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, और कैसे लग जाती है, क्यों लग जाती है, ये तो नहीं मालूम है, पर आग लग जाती है। और ये देखते हैं हमारे रात के 2 बजे जगदीप और असित सेन दोनों बैठे हुए रहते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बिल्डिंग को आग लगी है, चलो सबको इन्फॉर्म करें, सबको बताएं कि भाई आग लगी है, भागो अपना अपना सामान लेकर निकल लो। ये सबको रात के 2 बजे सबको घरों से उठा रहे हैं, और कुछ लोग उठ गए हैं। और ये जब आग देख करके क्या धमाल वगैरह होता है उनके बीच में, तो ये आप देखेंगे सुनेंगे। पहले आग को देखते हैं जगदीप और असित सेन। जगदीप साहब पहले सूंघते हैं, बिल्डिंग को आग लगी है, चलो निकल ले मोटे मोटे। अबे स्लो मोशन की औलाद, बिल्डिंग को आग लगी है, निकल ले, भाग ले, तू यहाँ से जा, मैं यहाँ से जा रही है, सबको बोल बिल्डिंग को आग लगी है, निकल ले, अपना अपना पोटला बांध ले और बढ़ जा। असित सेन साहब यहाँ से भागते हैं। भागो, बिल्डिंग में आग लगी है। अशोक कुमार जी बिल्डिंग को आग लगी है, दरवाजा खोलो, निकल लो। अशोक कुमार जी क्या कह रहे हो, हमारे बिल्डिंग में आग? अरे बिल्डिंग को आग लगी है, हमारे बिल्डिंग में लगी है, निकल ले। हमारे बिल्डिंग में आग लगी है, किसने लगाया और क्यों लगाया उसका पता लगाओ। पता लगा दिया। अबे जो कुछ बुढ़ा तो हो गया, दिमाग भी बुढ़ा हो गया है, जो कुछ माल वाले निकल ले, पता लगा दिया। शत्रु साहब, हाँ, किस हरामजादा ने बिल्डिंग को आग लगाने की जरूरत की, और जिस हरामजादा ने बिल्डिंग को आग लगाई है, मैं उस हरामजादा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। जान से मारने की बात करी है? अरे मारने का इतना ही शौक है तो पानी मार, आग को बुझा। देवानंद साहब, हाय क्या सीन है, लगता है मैं कश्मीर में खड़ा हूं। महेंद्र जाओ कैमरा लेके आओ और ये सीन जरूर लेना, अगली फिल्म में जरूर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। अबे बात यहाँ भी हिल लिया, लगता है सारे नट बोल्ट ढीले हो गए। राजकुमार जी वहां से आते हैं, कहते हैं यहाँ बिल्डिंग को आग लगी है और तुम लोग यहाँ आपस में मजाक करते हो, बकवास कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को कुछ करना चाहिए। अशोक कुमार जी कहते हैं हाँ कुछ करना चाहिए, आग में घुसना चाहिए, आग को बुझाना चाहिए। आग में घुसकर आग को बुझाना को बच्चों का खेल नहीं, चमड़ी जल जाएगी, सिर्फ हड्डियां रह जाएंगे, समझे। देवानंद तुम जाकर फायर ब्रिगेड को फोन करो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। देव साहब जाकर के फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। हेलो, मैं देवानंद बोल रहा हूं, यहां बिल्डिंग को आग लगी है, जरा प्लीज जल्दी आ जाइए। और दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो कौन बोलता है? मैं देवानंद बोल रहा हूं, फिल्म स्टार देवानंद, यहां बिल्डिंग को आग लगी है, आप लोग जरा मेहरबानी करके जल्दी आ जाइए प्लीज। फिल्म स्टार देवानंद, आइला हे पांडु, देवानंद बोल तो। हेलो, अब फिल्म स्टार वो लूटमार फिल्म बनाया था उसका हीरो, वो वही बोलता है? हाँ मैं लूटमार फिल्म का हीरो देवानंद बोल रहा हूं, जरा प्लीज आप जल्दी आ जाइए, यहां बिल्डिंग को आग लगी है। साहब ऐसा बंडल पिक्चर बनाएगा तो आग नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा। तुम यार फायर ब्रिगेड वाले होकर के मजाक करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हेलो रॉन्ग नंबर है, ये फायर ब्रिगेड नहीं है, मैं फायर स्टोन का वॉचमैन बोलते हैं। खैर असित सेन साहब जाते हैं, दरवाजा ठोकते हैं असरानी का, रात के 2 बजे असरानी का दरवाजा ठोक करके, असरानी दरवाजा खोलो,
असरानी। दरवाजा खुलते ही असरानी, अबे मोटे, रात के 2 बजे मेरे दरवाजे पे क्या? बिल्डिंग में आग लगी है। ओहो, क्या कहा? हमारे बिल्डिंग में आग? ओह, बहुत अच्छे, यानी कि अग्नि देवता प्रसन्न हुए। बहुत अच्छे। बिल्डिंग में आग लगी है, लगने दो, सब लोग भाग रहे हैं। भागने दो, मुझे सोने दो। लगता है इसे शमशान ले जाने की जरूरत ही नहीं है, ये यहीं राख हो जाएगा। हाँ भागो, मुझे भी भागने दो। हाँ। इसी तरह सब लोग निकल कर आ गए। बाद में देखा बिल्डिंग को तो आग लगी, आग तो बुझ नहीं रही है, फायर ब्रिगेड वाले नहीं पहुंचे। इतने में देखा कि 6वें माले की गैलरी पे ओम प्रकाश जी बुरी तरह अटके हुए थे। वहां परेशान थे, बिल्कुल अटके हुए थे। सब लोग नीचे आ गए और ओम प्रकाश जी के लिए सारे लोग परेशान हैं। ओम प्रकाश जी ऊपर से चिल्ला रहे, भैया मुझे बचा लो, मैं परेशान हूँ, मैं यहाँ बुरी तरह अटक गया हूँ, नीचे उतरने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मुझे झटके लग रहे हैं भैया, मुझे बचा लो, कुछ तो कीजिए। नीचे से अशोक कुमार जी, ओम तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे। जीवन साहब, ओम आवेगा नहीं, 6वें माले की गैलरी पे क्या कर रहा था? इस उम्र में वहां खड़े रहने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है सामने की बिल्डिंग में कोई बुड्ढी रहती है क्या? भैया यहाँ मेरी जान जा रही है, झटके लग रहे हैं, तुम मजाक कर रहे हो, क्या बात है? हाँ कोई बात नहीं, बंदर कितना भी बूढ़ा हो गुलाटी खाना नहीं भूलता। कोई बात नहीं, हम तुम्हें बचाते हैं। जाओ भाई जाओ, कहीं से चादर ले आओ, कहीं से जाली ले आओ, जाओ। कहीं से जाली पकड़ कर ले आते हैं। चारों तरफ से लोग पकड़ लेते हैं और ओम प्रकाश जी से कहते हैं, शत्रु साहब, ओम प्रकाश जी आप वहां से जंप कीजिए, हम आपको पकड़ लेंगे। नहीं मुझे डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप वहां से जंप कीजिए, हम आपको पकड़ लेंगे। नहीं मुझे डर लग रहा है, अगर मैं जंप करूंगा तो आप लोग जाली हटा लोगे। ओम प्रकाश जी ये मजाक का वक्त नहीं है। हाँ ये ओम मजाक का वक्त नहीं, प्लीज जंप करो, जंप करो। ओम प्रकाश जी जंप करते हैं ऊपर से, 7वें माले पे पहुंच जाते हैं। वापस 7वें माले पे दोबारा जंप करते हैं, 8वें माले पे वापस जंप होकर के 8वें माले पे रिटर्न जा रहे हैं। बहुत देर से महमूद साहब देख रहे थे, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है वापस, तो महमूद साहब आकर कहते हैं, अबे ओम प्रकाश क्या बंदर की तरह कूद रहा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, क्या बात है? बहुत अच्छे, तुम लोग सब बेवकूफ हो, मैं तुम लोगों को एक आइडिया बताता हूं। अशोक कुमार ने कहा, अरे क्या आइडिया बताते हो? मैं बताता हूं, जाओ कहीं से फेविकोल लेके आओ। अरे ये फेविकोल क्या होता है? अरे फेविकोल से अच्छे अच्छे लकड़े चिपक जाते हैं, ओम प्रकाश जी का बाप भी चिपक जाएगा, मैं इसको चिपका देता हूं। फेविकोल ला करके पूरे जाली में लगा दिए। ओम प्रकाश अभी आप वहां से जंप कीजिए, चिपक जाएंगे। ओम प्रकाश जी ने ऊपर से जंप किया, ओम प्रकाश जी की धोती चिपक गई। ओम प्रकाश जी फिर ऊपर टेरिस पे, सब लोग परेशान। केशव मुखर्जी कहीं से आ गए, उन्होंने देखा ये बहुत गड़बड़ है और ऊपर माले पे पहुंच गए हैं। तो केशव मुखर्जी ने कहा, ओम प्रकाश जी बहुत अच्छे, अरे क्या जंप किया रे, बहुत अच्छे। अरे क्या पहले सर्कस में था क्या? क्या जंप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे तू आना, अरे शक्ल तो दिखा, अरे कहाँ है तू ऊपर रे? अरे किधर है तू, क्या कर रहा है ऊपर रे? नीचे नहीं आएगा, मेरे को मालूम है तू नीचे नहीं आएगा। कैसे आएगा, तेरी धोती नीचे तू ऊपर, अभी तेरा तू हो जा ऊपर ही हो जा रे। थैंक यू।
एक साहब साइकिल पर बैठकर जा रहे थे, डबल सीट चलाते हुए। उनकी साइकिल में लाइट नहीं थी, घंटी नहीं थी, और बड़ी तेजी से साइकिल लेकर जा रहे थे। एक हवलदार ने देख लिया और बड़े गुस्से में उसके पीछे भागता बोले, रुक, साइकिल रुक, साले गलतियां करता है, एक तो डबल सीट चला रहा है, दूसरा इसमें घंटी नहीं है और लाइट भी नहीं है, तीन गलतियां करता है, रोक रोक। उसने कहा, हवलदार हट जाइए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। यार ये बड़े हैं, गलती हर इंसान से होती है, ये बात नहीं है। बच्चे हैं, देखिए कभी कभी मजाक करते हैं। उसमें क्या होता है, एक छोटा बच्चा साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते हैंडल पर से हाथ छोड़ दिया और अपने दोस्तों से कहने लगा, ए महेश, ये देख मेरा हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ नहीं है। और कुछ देर के बाद पैडल से अपना पैर, दोनों पैर छोड़ दिया, बोले देख मेरा पैर भी नहीं है, मेरा पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। कुछ देर बाद धड़ाम से गिरा, मेरा दांत भी नहीं है। अभी दांत पर देखिए, एक साहब के दांत में बहुत दर्द था, उनको दांत निकलवाना था। डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और भी कुछ पेशेंट बैठे हुए थे। ये साहब बैठे, डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया, पूछा भाई क्या तकलीफ है? तो उसने कहा, तकलीफ क्या है? वो मेरे दांत में दर्द है। अच्छा, दांत निकालना है? जी निकाल दो साहब, निकाल दो। हाँ, मुंह खोलो। हाँ, बराबर खोलो, शाबाश। डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए भाई दांत को निकालना पड़ेगा। जी निकालिए साहब, मगर वो एक दांत निकालने का आप कितने पैसे लेते हैं? एक दांत निकालने का 4 रुपया। 4 रुपया? 4 रुपया निकालिए। डॉक्टर साहब ने अपना पकड़ बकड़ जो है निकालने का वो लेकर आया, उसके मुंह में घुसड़ करके जो लगाया, चिल्लाओ मत, बिल्कुल नहीं चिल्लाने का, चिल्लाते हो, खामोश। वो में पकड़ वगैरह लगा करके दांत को पकड़ करके जोर से खींच दिया। जैसे दांत को निकाला, मरीज को बहुत तकलीफ हुई, उसने जोर से चिल्लाया। डॉक्टर साहब परेशान होकर यहां वहां देखे, परेशान होकर बड़े गुस्से में मरीज से कहा, गधे कहीं के, चिल्लाते हो, चीखते हो, अबे दांत मुंह से नहीं निकालेगा तो और कहां से निकालूंगा? 20 रुपए निकालो, 20 रुपए। साहब अभी अभी आपने कहा 4 रुपया। 20 रुपए निकाल, गधे, 4 रुपए के बच्चे 20 रुपए निकाल। इतना जोर से चिल्लाया, मेरे 4 पेशेंट भाग गए। तो ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर पर देखिए बहुत से बातें हैं। एक हमारे डॉक्टर हैं, बड़े अजीब किस्म के डॉक्टर हैं। जो भी आता है उनको एक आदत पड़ी है, जो भी पेशेंट आएगा, भले उसको कुछ भी तकलीफ हो, छोटे से छोटा तकलीफ हो, तो भी कहेंगे भाई कपड़े उतारो, अंदर बैठो। ऐसे डॉक्टर थे। एक साहब, एक पेशेंट आया, बोले डॉक्टर साहब, बोले क्या तकलीफ है? मेरा सर में बहुत दर्द होता है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द होता है। कोई बात नहीं, जाओ कपड़े उतारो, अंदर बैठो। वो जाके अंदर बैठ गया। दूसरा एक पेशेंट है, बोले क्या हो रहा है? साहब मेरा हाथ में बहुत दर्द होता है, हाथ में बहुत दुखता है, मेरे को बहुत तकलीफ होता है। जाओ कपड़े उतारो, अंदर बैठो। इसी तरह कपड़े उतारवाया, सबको अंदर बिठा दे। उनको एक आदत थी, अंदर पेशेंट बैठे हुए थे, अब एक दूसरे से पूछते हैं, अरे भाई तेरे को क्या हुआ यार? अरे यार मेरे को खाली सर में दर्द हो रहा है, मेरे को कपड़े उतार के अंदर बिठवा दिया। दूसरे से पूछा, तेरे को क्या हुआ, तुमको क्या तकलीफ है? अरे यार मेरे हाथ में दर्द होता है, मेरे को अंदर बिठा दिया यार। और तीसरा एक आदमी वो टेबल के नीचे चुप के बैठा हुआ था, उनसे पूछे दोनों ने मिलके कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? वो मदरसी था बेचारा, नीचे बैठा हुआ था। भाई आपको क्या तकलीफ है? आप बैठे हुए, आप भी, आपको क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा, यो मेरे को कुछ तकलीफ नहीं जी, मैं इलेक्ट्रिक का बिल देने को आया, मेरे को भी बिठा दिया। तो ये है। खैर कभी कभी आप देखिए
फिल्म देखने जाते हैं वहाँ का। एक बार मैं फिल्म देखने गया था शोले। अब शोले का वो आप जानते हैं अमजद खान का डायलॉग, कितने आदमी थे, ये बड़ा ही फेमस हो गया था डायलॉग। तो फिल्म देखने गए थे, मेरे बगल में दो पति पत्नी और उनके साथ उनका बच्चा था छोटा सा। गब्बर सिंह जब पर्दे पर आया डायलॉग बोल रहे थे, तो गब्बर सिंह के डायलॉग्स और यहां मेरे बाजू में पति पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा, बिल्कुल 2-3 महीने का बच्चा, कितना समझदार था देखिए। गब्बर सिंह ने कहा कितने आदमी थे? 2 आदमी। सुअर के बच्चों! सुअर के बच्चों चिल्लाना था और ये बाजू में जो बच्चा था रोना शुरू कर दिया। इतने जोर से रोने लगा, आजू बाजू वाले परेशान, बच्चे की माँ परेशान, बच्चे का बाप परेशान। बच्चे के बाप ने बच्चे की माँ से कहा, शीला शीला बच्चे को संभालो, बच्चे को संभालो शीला, बच्चा तेरा ही तो है। क्यों जी, बच्चा मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है क्या? ओहो, मैंने कब कहा कि बाजू वाले का है। शीला बच्चे को संभालो, इसको दूध पिलाओ। दूध ही तो पिला रही हूं, पीता नहीं है, क्या करूं? कैसे नहीं पीता, इसका बाप भी पीगा। ये बातों बातों में खैर बच्चे हैं। अब देखिए, साल में एक ऐसा महीना आता है, वो है अप्रैल का महीना। अप्रैल की 1 तारीख को बहुत से लोग आपस में अप्रैल फूल वगैरह मनाते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वो उस पर देखिए एक छोटी सी मजे की बात है। एक बच्चा अपनी मम्मी को अप्रैल फूल बना रहा है। कहता है मम्मी से, मम्मी मम्मी। क्या है बेटे? मम्मी मम्मी, अपनी नौकरानी राधा और अपना नौकर रामू। क्या बात है? दोनों उस कमरे में। क्या? हाँ, रामू कभी राधा को यहाँ पकड़ता, कभी यहाँ पकड़ता था। ये बात है। रामू यहाँ आओ। अब रामू बेचारा भागता हुआ, जी मालकिन क्या बात है? क्यों रे गधे, अंदर क्या कर रहे थे? जी मैं तो सब्जी काट रहा था। राम कसम, मैं तो सब्जी काट रहा था। बात क्या है? सब्जी काट रहे थे? झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? बबलू यहाँ आओ। जी राम कसम पूछ लीजिए बबलू से, मैं तो सब्जी काट रहा था। क्यों रे बबलू, ये तो कह रहा सब्जी काट रहा था, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? मम्मी अप्रैल फूल। और रामू नहीं, डैडी थे। अब देखिए, कभी कभी देखिए कुछ लोग बाहर से आते हैं तो पता पूछने में, एड्रेस ढूंढने में कुछ लोगों को तकलीफ होती है और बताने वालों को भी तकलीफ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता बताते हैं, वो कुछ पते को छोड़ करके कुछ और ही बताना शुरू कर देते हैं और दिमाग चाटना शुरू कर देते हैं। उस पर एक छोटी सी बात है। एक लड़का, पता नहीं गरीब लड़का था, उसके सेठ ने भेजा था, भाई जाओ सिंधी कैंप में जाओ, फलाने सिंधी कैंप में, वहाँ चेला रमाणी एक भाई रहते हैं, उनसे मिल लो और उनसे कुछ बात कर दो, कुछ मैसेज वगैरह देनी थी। वो लड़का बेचारा चला गया कैंप में। सिंधी कैंप पहुंच करके गेट में जैसे वो गेट के अंदर जाने लगा तो एक सिंधी साहब पकड़ लिया उन्होंने। अरे बाबा इधर आओ, अरे इधर आओ, किधर जाता है? गुंडा मवाली तो यार, मैं कैंप में लफड़ा करें तो बाबा इधर आओ, इधर आओ। क्या है, कौन मांगता है? तो लड़के ने कहा, भाई साहब मुझे चेला रमानी से मिलना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, हमारे सेठ ने भेजा है, जरा काम है। क्या चेला रमानी? चेला रमानी भाई, वो जारा सनी का मोटा टकला भाई, वो चेला रमानी है। जी हाँ, वो बता दीजिए घर कहाँ है उनका, जरा उनसे काम है, मुझे उनसे मिलना है। चेला रमानी, अच्छा चेला रमानी भाई, जिसका लड़का पतंग बहुत उड़ाता है यार। अरे बाबा ऐसा पतंग उड़ाता है, बाबा ऐसा पतंग उड़ाता है भाई, एक बार गाड़ी भाई रोड पे भागा, गाड़ी में साला मर जावे, ऐसा पतंग उड़ाता है यार, पतंग पकड़ने को दौड़ता है
भाई चेला रमानी ना। भैया आप घर बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, जरा काम है। चेला रमानी, चेला रमानी, अच्छा चेला रमानी। भाई जिसकी लड़की को बोला भाई पिक्चर का टिकट निकालो तो बड़ी मुल्क का टिकट निकाल कर भाग गई। वही चेला रमानी ना। यार वो लड़के को गुस्सा आ गया, उसने कहा भाई कमाल है यार, आप मुझे पता बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मुझे काम है उनसे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। चेला रमानी, अच्छा चेला रमानी भाई जिसका गांधी मार्केट में कपड़े का दुकान है वही तो नहीं है? अरे भाई कमाल है, आप मुझे एड्रेस। अच्छा चेला रमानी भाई जिसका माँ का 4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, साला गाड़ी के नीचे। बाबा क्या गाड़ी था यार, 1.5 लाख का तो गाड़ी था। वही चेला रमानी ना। अब लड़के से बर्दाश्त नहीं हो, उसने बड़े गुस्से में कहा कमाल करते हैं आप, मुझे पता बता दीजिए, घर बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा, आप बेकार जान खा रहे हैं। अरे बाबा हमको क्या मालूम है, अंदर जाओ पूछो किसी से ना। अब साहब देखिए, आपने देखा होगा मुझे स्टेज पर काम करने के साथ साथ एक छोटे से फिल्म में छोटा सा रोल किया। फिल्म ये रिश्ता न टूटे, जगदीप के साथ छोटा सा रोल किया था, जगदीप भाई के साथ। फिल्म देखने के लिए मैं चला गया, ये जोक नहीं बल्कि बिल्कुल हकीकत बात है, मेरे साथ हुआ है। पब्लिक में से लोग कुछ भी बोल देते हैं, उस पर क्या हो जाता है, जोक बन जाता है। देखिए मैं भी फिल्म देखने के लिए गया था, मैं देखा चलो यार देखते हैं पब्लिक के क्या रिस्पॉन्स है। बैठ के देख रहा था, इतने में लोग बड़ी शांति के साथ फिल्म देख रहे थे, इतने में एक बच्चे की रोने की आवाज आई। बच्चा अपना रोने का प्रोग्राम शुरू किया और बस रोता ही जा रहा था, वगैरह वगैरह जैसे रोते हैं। पीछे से कुछ लोगों को डिस्टर्ब हुआ तो पीछे से किसी ने आवाज दी, ए भाई मुंह में निप्पल दे, मुंह में निप्पल दे। बच्चे के बाप को बड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि सारा हॉल हंस पड़ा था। बड़े गुस्से में बच्चे के बाप ने कहा कौन बोल रहा है बे, कौन बोल रहा है? एक आवाज और आई, एक इसके मुंह में भी दे। फिल्म का जहां तक मैं समझता हूं, देखिए कुछ लोग तो फिल्म देखते हैं और अपने घर चले आते हैं, अपने मूड में फिर आ जाते हैं, पर कुछ लोग फिल्म देखने के बाद उनके दिमाग में क्या भूत सवार होता है। अभी समझ लो कि शम्मी कपूर साहब की फिल्म देखकर बाहर निकले तो कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए शम्मी कपूर साहब बदन में घुस गए। और किसी ने कहा भाई महेश क्या हाल है, तो फिर वो झटका लेता, हाँ मैं महेश हूं, शम्मी कपूर नहीं। तो ये बात है। अब देखिए आजकल ये ब्रूसली का चक्कर चल रहा, जहां देखो वहां ब्रूसली के फोटोस आप देख रहे हैं, पोस्टर लगी हुई है, फिल्में देखते होंगे आप। रिगल थिएटर में जो भी ब्रूसली की फिल्म देखकर बाहर निकलता है वो कुछ देर के लिए ब्रूसली हो जाता है। और जहां रात में अकेले में देखा कि बत्ती का खंभा नजर आया, ठुप, वहां एक हाथ से मार दिया। और जहां वही टैक्सी नजर आया, ठुप, ये मारते हो जाता है। फिर आधे घंटे के बाद हाथ पांव अपने जरा क्या हुआ, अरे बहुत दुख रहा है यार, पता नहीं क्या हुआ। ऐसे कराटे का एक अजीब वो है, अच्छा खेल है, एक आदमी 10 आदमी को मिलकर मारता है। हर आदमी को शौक होता है कि कराटे सीखे, मुझे भी शौक हुआ, मैंने भी कराटे सीखने के लिए क्लब ज्वाइन किया, पर एक्सरसाइज इतना खतरनाक है मैंने छोड़ दिया 2 दिन में। 15 दिन के लिए मेरी हालत खराब हुई थी। आसानी से कराटे फिर भी सीखना चाहा मैं, मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। मैंने सोचा शायद मैंने सोचा इसको कराटे वराटे आता होगा। मैंने उनसे पूछा, अरे भाई साहब क्या आप यार आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, क्या आप कराटे वराटे जानते हैं? उन्होंने कहा कराटे, अरे कराटे जूडो कंफू शैम्पू सब जानता हूं। नहीं अगर आप कराटे जानते हैं तो एक आधे मुझे डाव पेज बता दीजिए, कभी काम आ जाएगा। उन्होंने कहा कराटे इजी यार, इसमें कुछ है ही नहीं। समझ लो कि तुम्हारे सामने कोई आकर खड़ा हो जाए एक्शन लेकर कराटे वाला, तुम भी उसके सामने ऐसे खड़े हो जाओ, दाएं देखो बाएं देखो चारों तरफ देखो, रास्ता कौन सा अच्छा पड़ता है, भाग जाओ। मैंने कहा ये अच्छा कराटे है। हम लोग कहीं घूमने जा रहे हो अच्छे मूड में, साथ में बीवी हो या दोस्तों के साथ कहीं घूमने चलते हो, तो रास्ते में कुछ भिखारी होते हैं, भीख मांगने वाले, घरों में भीख मांगने वाले। इनका अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग भीख मांगते हैं, उनकी मजबूरी होती है, पर कुछ लोग अपना बिजनेस बना लिया है भीख मांगने पर। तो भीख मांगने वालों में उन पर क्या क्या बातें हैं
मजे की बातें, मैं आपको कुछ बातें सुना रहा हूं भीख मांगने वालों पर। एक साहब भीख मांग रहे थे, कह रहे थे अल्लाह के नाम पे 1 पैसा दे दे बाबा, भगवान के नाम पे 1 पैसा दे दे बाबा, 1 पैसा दे दे, 1 पैसा दे दे। एक साहब आए, क्यों भाई 1 पैसे से क्या होगा, महंगाई का जमाना है, ज्यादा मांगो, 1 पैसे से क्या होता है। ऐसा है ना, आदमी की हैसियत देखकर मांगना पड़ता है। तो आजकल ये लोग हैसियत देखकर मांगते हैं। आगे बढ़े तो एक और भिखारी ट्रेन में, अंधा भिखारी भीख मांग रहा था, कह रहा था अंधे को धर्म करो बाबा, अंधे को धर्म करो, 1 रुपया दे दो बाबा, अंधे को 1 रुपया दे दो, अंधे को 1 रुपया दे दो, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो, भगवान के नाम पे 1 रुपया दे दो, अंधा लाचार है 1 रुपया दे दो। किसी ने देखा उसकी एक आंख खुली हुई थी, बड़े गुस्से में कहा, अंधे गधे, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, तेरी तो एक आंख खुली हुई है। तो ठीक है, झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई, 1 8 आना दे देना। आगे बढ़े तो साहब घरों में भीख मांगने वाले होते हैं, उनका देखिए, घरों में जो भीख मांगते हैं उनका भी कमाल है। माँ, हे माँ, हे माँ, घर में कुछ मिठाई हो तो देना माँ। माँ, पेड़ा, बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन कुछ भी चलेगा, मगर मिठाई दे माँ, मिठाई दे। अंदर से आवाज आती है, क्यों जी, आज रोटी से काम नहीं चलेगा? नहीं नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं, ऐसा है ना, आज मेरा बर्थडे है। साहब एक साहब फकीर बाबा, उनका तो सवाल होता है, दे दे अल्लाह के नाम पे बाबा, ए छोकरा इधर दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। बोले बाबा मैं क्या दूं? 5 रुपया दे दे। हाँ बाबा मेरे पास तो सिर्फ 5 ही रुपए हैं। दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, किस्मत खुल जाएगी तेरी, दिन पलट जाएंगे, दे दे 5 रुपया। उसने अपना 5 रुपया उठा के दे दिया और अंदर से रो रहा था, साला 5 रुपया था, इसने ले लिया। बाबा ने कहा, बेटा हम तुम पर बहुत खुश हुए, मांग, तुझे क्या मांगना है मांग ले। उस लड़के ने कहा, दिए हुए पैसे वापस दे दे भाई। खैर साहब आगे चले तो भिखारियों को, भीख मांगने वालों को भीख देने वाले भी, भीख देने वाले दिलदार भी ऊपर वाले ने पैदा किए हैं। अब ये गौर से सुनने की बात है, बड़े मजे की बात है। एक साहब, और ये भिखारियों में देखिए डिसेंट भिखारी, एक बड़ा ही डिसेंट भिखारी था, दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ऐसे डिपार्टमेंट के कुछ भिखारी होते हैं। एक भिखारी भीख मांग रहा था कोने में खड़े होकर के, अल्लाह के नाम पे 1 रुपए दे दे बाबा, भगवान के नाम पे 1 रुपया दे दे, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे, भगवान के नाम पे 1 रुपया दे दे। एक साहब ने देखा, यार ये अच्छे घराने का लगता है, जरूर कोई मजबूरी होगी, बेचारा भीख मांग रहा है। तो एक साहब आए, बोले सुनिए जी 1 रुपया दीजिए। उन्होंने अपने पॉकेट में से पैसे निकाले, 10 रुपए निकाल कर उनको दिए, ये लो 10 रुपए, और बताओ तुम अच्छे घराने के लगते हो, शक्ल सूरत से, जरूर कोई मजबूरी होगी, आप भीख क्यों मांग रहे हैं? देखिए साहब अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो मैं बता रहा हूं। हाँ बताओ। मैंने आपसे 1 रुपया मांगा, आपने 10 रुपए दिए, यही गंदी और बुरी आदत मुझ में थी, इसीलिए भीख मांग रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।